हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनियन बजट एनालिसिस 2021 के। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो तभी आप इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आप हमारे चैनल के वीडियोस का लाभ उठा सकें अपनी प्रिपरेशन में। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये पहले के जो 7 टॉपिक्स हैं, ये आपकी जो स्क्रीन पे इस समय लिंक एक फ्लैश कर रहा होगा, उस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स यूनियन बजट के जो रह गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है और कौन कौन से चीजों पे वो खर्च करती है मनी को। तो पहले हम ये जानेंगे, फिर हम जानेंगे कौन कौन से सेक्टर वाइज कौन सी मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन करा है, मेजर एलोकेशंस देखेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आज के वीडियो का जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है फिस्कल पोजीशन, जिसके अंदर हम डेफिसिट्स के बारे में बात करेंगे और गवर्नमेंट के जो रीसेंट हाई डेफिसिट्स के बावजूद जो मार्केट चली है वो देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और डेफिसिट के नंबर्स क्या रहेंगे। फिर हम जानेंगे डेफिसिट्स के बारे में डिटेल्ड, की आपको बेसिक ओवरव्यू देंगे कि डेफिसिट होता क्या है, और हम स्टेट्स की फिस्कल पोजीशन के बारे में भी जो गवर्नमेंट ने कहा है वो देखेंगे। और लास्ट में हम 2 चीजें देखेंगे, एक तो ईयर ऑफ माइलस्टोन्स जो कि कहा गया है 2021 को इन द यूनियन बजट्स, क्यों कहा गया है, क्या क्या माइलस्टोन्स हम इस ईयर अचीव करने वाले हैं, और लास्ट में हम देखेंगे विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो कि लास्ट ईयर पीएम मोदी ने कहा था हम आत्मनिर्भर बनेंगे। फिर हम देखेंगे लास्टली कुछ की हाइलाइट्स इस बजट की, यानी कि हम समराइज करेंगे ओवरऑल कि बजट में क्या क्या कहा गया है, जो कि आपके लॉन्ग आंसर्स में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम पहला टॉपिक पे आ जाते हैं, सोर्सेज ऑफ मनी। तो ये जो पाई चार्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट के सारे सोर्सेज ऑफ मनी दिए गए हैं कि कहां कहां से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि बजट एक पिक्चर पेश करता है क्या क्या सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के पैसे के और कहां का वो एक्सपेंडिचर होता है। तो 34.83 लाख करोड़ का बजट साइज था, ये हमने जाना था लास्ट वीडियो में। तो उसमें से सोर्सेस कहां से आएगा पैसा गवर्नमेंट का वो देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा सोर्स जो 36% ऑफ द मनी आता है गवर्नमेंट का बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, जो गवर्नमेंट बोरो करती है बॉन्ड्स फ्लोट करके मार्केट के अंदर, उनसे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट पैसा रेज करती है एट 36%। तो ये फिगर्स आपके लॉन्ग आंसर्स अगर आप लिख रहे हैं, कोई एसए में लिख रहे हैं या इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आप लिख रहे हैं, ये काम आ सकते हैं आपके। फिर टैक्सेस पे आएंगे तो जीएसटी जो है वो 15% कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ मनी में। ठीक है, तो जीएसटी सबसे ऊपर रहता है, फिर बहुत ही पास रहता है इनकम टैक्स 14% पे। तो ऐसे ही बाकी टैक्सेस की भी हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स 13%, यूनियन एक्साइज 8%। ये इतने, मतलब आपको फिगर सारी याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा सोर्स याद कर सकते हैं आप, बोरिंग्स है, और फिर टैक्सेस में आएंगे तो जीएसटी है, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स 5%, यानी कि गवर्नमेंट की जो डिसइन्वेस्टमेंट है उससे जो रेवेन्यू आता है वो 5% के अराउंड रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ मनी, जो पैसा आ गया गवर्नमेंट खर्च कहां कहां करती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा जहां पे एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, 20% ऑफ द मनी जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स पे। अब सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ मनी क्या है, बोरिंग्स। अब बॉन्ड्स फ्लोट करे हुए मार्केट में गवर्नमेंट ने, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा एनुअली, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे गवर्नमेंट का खर्चा होता है एट 20%। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट को जो टैक्स का शेयर मिलता है, स्टेट्स को शेयर दिया जाता है, जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है जीएसटी में भी शेयर दिया जाता है, तो वो है नेक्स्ट सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर एट 16%। फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं। अब ये क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो होती हैं उसमें फुली फंड करता है, यानी सारा का सारा पैसा जो खर्चा उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में आने वाला है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, जिसके अंदर की स्टेट और जो सेंटर है वो कुछ फिक्स्ड परसेंटेज स्पेंड करते हैं, 60-40 हो गया, हिमालयन स्टेट में 90-10 होता है जनरली। तो शेयर होता है दोनों का, सेंटर और स्टेट का, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। तो इसी के अंदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए 14% गवर्नमेंट खर्च करती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% करती है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडीज पे 8% हम खर्च करते हैं। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, फूड सब्सिडी वगैरह, तो उन सब का खर्चा अराउंड 8% पड़ता है। और डिफेंस पे भी हम 8% ऑफ द बजट का जो मनी है वो स्पेंड करते हैं। तो ये मेजर्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, और सब्सिडीज और डिफेंस। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने हैं। पेंशन पे भी 5% करते हैं। अब हम आ जाते हैं मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन देख लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक ओवरव्यू रख सकते हैं जिससे कि आपको लॉन्ग आंसर में हेल्पफुल रहेगी लिखने में कि सबसे ज्यादा खर्चा सब किसको एलोकेट किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री को करा गया है। तो सबसे पहले तो रोड ट्रांसपोर्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है गवर्नमेंट का। 1,18,000 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज को दिया गया है, ठीक है। और एग्रीकल्चर पे 1,31,000 करोड़ दिया गया है। और सबसे ज्यादा खर्चा जो गवर्नमेंट का फोकस है वो गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, जिसमें कि आपने देखा 8% मनी स्पेंड करती है गवर्नमेंट। तो 4,78,000 करोड़ इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है इस बजट के अंदर। इसमें से आप सबसे ज्यादा यही इन 3 पे फोकस रखिए। बाकी हेल्थ के टोटल एक्सपेंडिचर मैं आपको बता चुका हूं, ये फिगर अलग है क्योंकि ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है। जो हेल्थ की स्कीम्स है वो और मिनिस्ट्रीज भी इंप्लीमेंट करती हैं, तो ये सिर्फ हेल्थ की फिगर है, ठीक है। तो हेल्थ और एजुकेशन का ऑलरेडी हम जान चुके हैं, तो इसमें आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। और रेलवेज को 1,10,000 करोड़ दिया गया है इस बजट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो के, फिजिकल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसी रही हमारी फिजिकल पोजीशन, अब कोविड की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा हमारी फिजिकल पोजीशन पे कोविड की वजह से, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डेफिसिट्स मैं सारे अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले हम नंबर्स देख लेते हैं जो बजट में दिए गए हैं पहले। तो फिजिकल डेफिसिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रोजेक्ट किया गया है 2021-22 का 6.8% ऑफ द जीडीपी रहेगा अगले साल, ठीक है। और इस साल रहेगा, करंट जो है ईयर में रहेगा 9.5% ऑफ द जीडीपी। अब ये बहुत ही ज्यादा हाई नंबर है, इसके बावजूद मार्केट इतनी क्यों चली वो हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या जानने वाली बात है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू बी ऑगमेंटेड फ्रॉम 500 करोड़ टू 30,000 करोड़। तो 500 करोड़ से बढ़ाकर कंटिजेंसी फंड हमने जाना था आखिरी वीडियो में, उसके अंदर इजाफा करके 30,000 करोड़ का उसको बना दिया जाएगा। इसके लिए एक अलग से बिल फ्लोट किया जाएगा, फाइनेंस बिल लाया जाएगा लोकसभा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाला है इसमें। और जो एफआरबीएम एक्ट है, अब एफआरबीएम एक्ट क्या है कि 2003 में कि हमारी जो गवर्नमेंट थी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करने लगी थी उस पिछले डेकेड में, तो उससे क्या होता था कि हमारी फिजिकल पोजीशन जो थी वो काफी खराब हो गई थी। तो एक बिल लाया गया था लोकसभा में 2003 में, एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। उसके अंदर कहा गया था कि गवर्नमेंट को अपना जो फिजिकल डेफिसिट है और जो डेप्ट है, पूरा डेट टू जीडीपी रेशियो है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक टारगेट फिक्स कर दिया गया था, अराउंड 3% रखना है आपको, और डेट दे दी गई थी। अब क्या हुआ कि जो आने वाली गवर्नमेंट थी वो उस एक्ट को अमेंड करती रही क्योंकि टारगेट जनरली अचीव नहीं कर पा रही थी। पहुंच रही थी पास, 3.5% तक पहुंच गए थे हम फिजिकल डेफिसिट में, लेकिन कुछ अनफोर्सिन कंटिजेंसी की वजह से, जैसे 2008 में क्राइसिस आए थे, उस साल भी गवर्नमेंट को बहुत स्पेंड करना पड़ा, अब कोविड की वजह से भी ज्यादा स्पेंड करना पड़ा, तो हमारी ये जो टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हो पाए हैं। तो इस साल कहा गया है कि इस एक्ट को फिर अमेंड करा जाएगा और हमारा टारगेट अब क्या होगा फिजिकल डेफिसिट का, टू बी 4.5% ऑफ द जीडीपी बाय 2025-26। तो 5 साल का समय और ले लिया है गवर्नमेंट ने 4.5% फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये मेजर फिजिकल पोजीशन हमारी डिटेरियोरेट हुई है ड्यू टू कोविड, क्योंकि आपको पता ही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक क्वार्टर के लिए तो पूरी बंद ही रही थी, ठीक है। तो ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, सारी आपको याद होनी चाहिए। 6.8% ऑफ द जीडीपी नेक्स्ट ईयर, 9.5% करंट ईयर, 30,000 करोड़ का कंटिजेंसी फंड, और 4.5% रहेगा हमारा टारगेट 2025-26 के लिए, ठीक। अब इतना खराब फिजिकल पोजीशन होने के बावजूद 9.5% ऑफ द जीडीपी फिजिकल डेफिसिट रहेगा हमारा, तो फिर भाई रेटिंग गिर जाएगी हमारी वर्ल्ड मार्केट में। तो फिर मार्केट्स क्यों बूस्ट हुई? अब रीजन क्या था कि एक्सपेंडिचर को देखिए आप, गवर्नमेंट ने जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ाया है, यानी कि आपने बोरो करा है ज्यादा, अब जो ज्यादा बोरो करा है पैसा वो कहां लगाएगी गवर्नमेंट, उसकी वजह से मार्केट बहुत अच्छी चली। अब क्या हुआ कि जो पैसा बोरो किया है वो गवर्नमेंट ने फोकस करा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। जो हम बोरो करेंगे पैसा वो ऐसी चीजों को बनाने में लाएंगे, ऐसे कैपिटल एसेट्स लाएंगे जो फ्यूचर में इनकम प्रोड्यूस करेंगे।
तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की फिगर देखिए, पिछले साल जो थी वो 4.39 लाख करोड़ थी, और इस साल गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम स्पेंड करेंगे, जो आने वाला साल है उसमें 5,54,000 करोड़ रुपए हम स्पेंड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो ये है 26% इंक्रीज। इस वजह से मार्केट्स बूस्टअप हुई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा तो कैपिटल एसेट्स बनेंगे, तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो जो बोरो कर रहा है पैसा, जो कि एक्सेस फिस्कल डेफिसिट में दिख रहा है हमें, वो हम कैपिटल एसेट जनरेशन में करेंगे। तो आई होप कि क्लियर होगा, ये नंबर्स क्लियर होंगे और रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट्स क्यों इतनी एकदम से शूट अप करी, पूरे एक हफ्ते तक ऊपर रही। अब समझ लेते हैं थोड़ी डेफिसिट्स के बारे में। जिनको नहीं पता है ये स्किप कर सकते हैं, जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स। अब रिसीप्ट्स जो टोटल है उसमें रेवेन्यू की जो गवर्नमेंट का है वो, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट जो कि गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स बेच के पैसा बनाया है, ठीक है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करके बनाया है। तो ये होता है माइनस द टोटल एक्सपेंडिचर। ये डिफरेंस को कहते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। इसको जीडीपी की टर्म्स में ले आते हैं, परसेंटेज टर्म्स में, उसको हम फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ही जनरली हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर। और ये गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट को हाईलाइट करता है कि कितना पैसा गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा अपनी नीड्स को पूरे करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। फिर आता है रेवेन्यू डेफिसिट। ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर दो तरीके के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें कि कैपिटल एसेट्स बनेंगे गवर्नमेंट के, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो स्कीम्स पे कर रही है गवर्नमेंट या फिर सब्सिडीज पे कर रही है, जो आपको कैपिटल एसेट्स क्रिएट करके नहीं देगा। तो इसको डिफरेंस को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। अगला है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्टली होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये बेसिक है डेफिसिट का, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने ये डाला है। अब फिगर्स आपको मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या रही हैं। इसमें से मेजरली आपको याद जो करनी थी वो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से दिखा देता हूं। करंट ईयर में फिस्कल डेफिसिट रहेगा 9.5%, ये उसकी फिगर है। 9.5% ऑफ द जीडीपी रहेगा, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगले साल 6.8% कर देंगे हम इसे। रेवेन्यू डेफिसिट 7.5% रहेगा और इसको हम 5.1% कर देंगे, और प्राइमरी डेफिसिट 5.9 से 3.1 कर देंगे। तो मेजरली आपको ये चार फिगर्स याद कर लेनी है इस स्लाइड से, ठीक है। और आपको सिर्फ परसेंटेज ऑफ जीडीपी में याद रखना है, जो एक्चुअल एब्सोल्यूट नंबर है वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये उसको मैंने प्लॉट कर दिया, जो डेटा आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था वो प्लॉट कर दिया। तो हम क्या थे, ये मैंने जैसे कि बताया 3.5% के अराउंड आ गए थे फिस्कल डेफिसिट में। जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये फिस्कल डेफिसिट की लाइन है। तो इसको हम देखेंगे तो 3.5-3.4% हम 2017-18 और 18-19 में आ गए थे, कम करते करते ओवर द ईयर। ये देखिए ट्रेंड देखिए आप इसका, हम कम करते करते 6.6 जो कि 2009-10 में था, इससे हम आ गए थे 3.5 तक, ठीक है। अब जो हुआ 2019 में थोड़ा सा बड़ा था, 4.6% पे आया, और लास्ट ईयर हम इस साल यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, कोविड की वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा, जो कि गवर्नमेंट को इनकम ही नहीं हुई, जीडीपी भी कम हो गया और स्पेंडिंग भी बढ़ानी पड़ी गवर्नमेंट को। तो जीडीपी भी कम हो गया और स्पेंडिंग भी बढ़ गई, इस वजह से ये शूटअप करके आया 9.5%। और अगले साल हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 6.8% पे, जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है। और 2025-26 में गवर्नमेंट का इसको 4.5 लाने का टारगेट, ठीक है। तो ये था डेफिसिट के ट्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, ये सोर्सेज हैं। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें सोर्सेज दिखाया मैंने कि गवर्नमेंट को जो डेफिसिट है वो कैसे कैसे गवर्नमेंट फाइनेंस कर सकती है अपने। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग जो गवर्नमेंट की इशू करती है, जो मार्केट में फ्लोट करती है, बॉन्ड्स हैं, वो सब है। ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस है, स्टेट प्रोविडेंट फंड है, एक्सटर्नल डेप्ट मार्केट से करती है, जो बाहर की कंट्रीज से करती है, डेट रेज करती है, और मार्केट बोरिंग जो सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का टू फाइनेंस डेफिसिट फाइनेंसिंग। और एक होता है जो कैश प्रिंट कर लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक स्लाइड है जिसमें सोर्सेज दिखाए गए हैं डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए। अब स्टेट्स की क्या रही फिजिकल पोजीशन, ये देख लेते हैं फटाफट इस स्लाइड में। तो स्टेट्स के लिए नेट बोरिंग जो है वो गवर्नमेंट ने 4% ऑफ द स्टेट जीडीपी अलाउ कर दी है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। 4% तक जीडीपी का स्टेट का वो स्टेट बोरो कर सकती है, ठीक है। और एडिशनल 0.5% भी अलाउ करी जाएगी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस,
ठीक है। तो 4 to 4.5 गवर्नमेंट अलाउ कर रही है स्टेट जीडीपी का, जिससे कि स्टेट्स बोरो कर सकती हैं, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट का जैसे सेंटर का टारगेट है, स्टेट का भी टारगेट सेट कर दिया गवर्नमेंट ने कि 3% ऑफ द जीएसडीपी यानी स्टेट का जीडीपी बाय 2023-24 तक अचीव करना है, एज रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। अब 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और 15th फाइनेंस कमीशन की एक और रिकमेंडेशन रिटेन की गई है कि शेयर ऑफ स्टेट जो गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, वो रहेगा 41% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 41% दिया जाएगा स्टेट्स को, ये मान लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये ईयर ऑफ माइलस्टोन्स कहा गया है बजट के अंदर 21-22 ईयर को, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसको कहा गया है ईयर ऑफ माइलस्टोन्स। तो कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं वो देख लेते हैं जो बजट में दिए गए हैं। तो इट विल बी द 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जो कि 2022 में हम बनाएंगे अमृत महोत्सव के अंदर। तो यानी कुछ गवर्नमेंट ने जब आई थी 2014 में कुछ विजन सेट करी थी कि जब हम इंडिपेंडेंस के 75th ईयर मना रहे होंगे तो हमें ये टारगेट अचीव करने हैं, इसलिए हम स्कीम्स ला रहे हैं ये, तो उसको हम मनाएंगे अमृत महोत्सव की तरह से, उसका नाम दिया गया अमृत महोत्सव 2022 को। तो ये हम मनाने वाले हैं। 60th ईयर ऑफ गोवा एसोसिएशन टू इंडिया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 50 ईयर्स ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो थी फिर उसके 50 साल हो रहे हैं। ईयर ऑफ द 8th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया की ब्रिक्स में प्रेसिडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने इंटरनेशनल अफेयर्स वाली वीडियो में भी देखा था कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अगले साल यानी कि करंट ईयर में 2021 में हम करने वाले हैं। और ईयर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, और लास्टली हरिद्वार महाकुंभ का ये ईयर है। तो ये है ईयर ऑफ माइलस्टोन्स 2021-22। अब आ जाते हैं हम विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत की बात करी थी पिछले साल मोदी जी ने कोविड के दौरान, तो उसकी विजन को अचीव करने के लिए जो जो गवर्नमेंट ने अपने स्टेप्स उठाए थे लास्ट ईयर वो इस बजट के अंदर दिए हैं। तो वो देख लेते हैं क्या कहा गया है आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड इस बजट में। तो सबसे पहले तो ये कहा गया है कि इट इज नॉट अ न्यू आइडिया। इंडिया जो थी पुराने समय से ही सेल्फ रिलायंट कंट्री थी और बिजनेस का एपी सेंटर थी वर्ल्ड का। तो ये कहा गया कि इट इज नॉट अ न्यू आइडिया, इट इज अ ओल्ड आइडिया, ठीक है। और इसमें क्या क्या संकल्प हमारे होने चाहिए, सबसे पहले ये देख सकते हैं। ओवरऑल आपको इसमें से कुछ याद रहेंगे तो आप लिख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत पे। तो सबसे पहला है नेशन फर्स्ट, ये इसका मेन एम है। फिर है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये आत्मनिर्भर भारत के बेसिक संकल्प जो हैं या पिलर्स कह सकते हैं हम आत्मनिर्भर भारत में, ये अचीव करना है हमें। ये है आत्मनिर्भर भारत की विजन। और इसके अंदर जो मैं आपको पिक्चर देख रहे हैं इसमें ये दिखाया कि क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है इस विजन को अचीव करने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में। जो कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने जो लाए गए थे आत्मनिर्भर 1.0, 2.0, 3.0, तो वो जो थे उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या किया ये पता है गवर्नमेंट ने बजट के अंदर। तो ये कहा गया है कि सबसे पहले जो स्टिमुलस दिया गया है गवर्नमेंट और आरबीआई द्वारा, अगर उसको कंबाइन करा जाए तो वो अराउंड 15% ऑफ द जीडीपी हो जाता है। और अगर आरबीआई का भी जोड़ लिया जाए तो 15 प्लस 9 24% अराउंड गवर्नमेंट कह रही है कि हमने दिया है स्टिमुलस टू द इकोनॉमी। और क्या क्या कह रही है गवर्नमेंट, हमने गवर्नमेंट में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं। स्टेट्स की बोरिंग लिमिट्स जैसे कि मैंने दिखाया आपको वो बढ़ा दी गई हैं। प्राइवेटाइज किया गया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, एमएसएमई को और इंडस्ट्री को कोलेटरल फी लोन्स दिए गए हैं। गरीब कल्याण योजना थी, पीएम गरीब कल्याण योजना, ये भी हमने देखा था जुलाई की करंट अफेयर सीरीज में। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज भी चेंज हुई थी, ये भी हमने जाना था इकोनॉमी एंड बिजनेस की जुलाई की करंट अफेयर सीरीज में कि डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, लिमिट्स बढ़ा दी गई थी। माइग्रेंट वर्कर्स पे फोकस था। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट करिए 32 स्टेट्स में, ये भी देखा था हमने। फ्री फ्रूट गेन सप्लाई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने की हैं, ये दिखाया इसके अंदर। एग्रीकल्चर पे भी फोकस है, कंसेशनल क्रेडिट दिया गया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप किया गया है। तो ये सारी गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब स्टेप्स हमने लिए थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द कोविड, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की विजन को, जो पीएम मोदी की विजन है उसको अचीव करने के लिए ये गए थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू है द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत का। अब आ जाते हैं, हम समराइज कर लेते हैं जो हमने 2 वीडियो के अंदर अभी तक पढ़ा है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समरी देखेंगे हम आने वाली 3-4 स्लाइड में, तो अब ये हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, आप रिवाइज हो जाएगा ये एक तरह से आपका। तो सबसे पहली बात तो है टोटल स्पेंड ऑन हेल्थ केयर, जैसे कि हमने जाना था 2,23,000 करोड़ किया है। कोविड वैक्सीन पे 35,000 करोड़ स्पेंड करेगी गवर्नमेंट, उसको लगाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। और जो स्टिमुलस है वो अराउंड 30% ऑफ द जीडीपी है आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो गवर्नमेंट ने दिया है, और आरबीआई ने जो दिया है, तो 27 लाख करोड़ के आसपास आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द जीडीपी। और ये 5 मिनी बजट्स की तरह पेश किए गए थे। तो मैंने जैसे बताया आत्मनिर्भर 1, 2.0, आत्मनिर्भर 3, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई जाएगी, जिसमें 64,000 करोड़ दिए जाएंगे अगले 6 साल में, ये हम देखा था हमने। मिशन पोषण 2 लाया जाएगा, 2 स्कीम को मर्ज करके लाया गया है, जिसको कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रिमूव करने के लिए स्पेशली फोकस ऑन वुमेन एंड चाइल्ड, तो ये लाया जाएगा। और जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया जाएगा, 100% टैप्ड वाटर कनेक्शन लाए जाएंगे अर्बन सिटीज में भी, ठीक है। अर्बन स्वच्छ भारत स्कीम भी लाई जाएगी, उसके लिए आउटले दिया गया है 1.4 लाख करोड़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसके अंदर की 1 लाख करोड़ स्पेंड करने हैं, 217 प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे और ये 2025 तक हमें करने हैं। 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स लाए जाएंगे टू बूस्ट टेक्सटाइल, और ये नेक्स्ट 3 ईयर में लाए जाएंगे। रेलवे डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर्स को मोनेटाइज करेगी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाएगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में यानी अगले साल वाले फाइनेंशियल ईयर में 5,54,000 करोड़ हम स्पेंड करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे, जो कि 26% इंक्रीज है लास्ट ईयर से। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा, मोर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स लाए जाएंगे। एम क्या है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में? 11,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए इस साल। 1.97 करोड़ जैसे कि हमने देखा था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री में लाएगी गवर्नमेंट। 1.10 लाख करोड़ रेलवेज पे है, दिया गया है, ये हमने देखा था एलोकेशन वाली स्लाइड में। 18,000 करोड़ दिए जाएंगे पब्लिक बसेस के लिए, और ये हमने जाना था 3 लाख करोड़ दिए जा रहे हैं पावर सेक्टर ट्रांसमिशन वाले सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट 3.05 लाख करोड़ फॉर पावर सेक्टर। नई 100 सिटीज ला जाएंगी अगले 3 साल में अंदर गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो पाइप्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके अंदर 100 नई सिटीज ला जाएंगी अगले 3 साल में, ये भी हमने देखा था। अगला ये हमने नहीं देखा था, ये आपको नई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं कि न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट लाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। 1,000 करोड़ दिए जाएंगे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को, 1,500 करोड़ दिए जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को, ये भी हमने देखा था। फिर ये भी हमने देखा था इंश्योरेंस सेक्टर की जो एफडीआई लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है 74% तक फ्रॉम 49%। कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 20,000 करोड़ इन पीएसयू बैंक्स, ये हमने नहीं देखा, तो ये नई इंफॉर्मेशन है। 20,000 करोड़ दिए जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन में। एलआईसी का आईपीओ आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगी उसके अंदर। और एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है 16.5 लाख करोड़ इन द कमिंग ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट है उसका इस साल नहीं हो पाई ज्यादा, तो अगले साल का टारगेट बढ़ा दिया है, तो अगले साल कितनी रहेगी 1.75 लाख करोड़, ये हमको याद रखना है। 2 पीएसबीज और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को डाइवेस्टमेंट की जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो फोर्थ कमिंग सेंसस है 2021 का जो सेंसस होगा वो फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होगा इंडिया का, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 3,768 करोड़ रुपए दिए हैं। ये हमने देखा था 300 करोड़ गोवा को दिए जा रहे हैं सेलिब्रेटिंग द 60th एनिवर्सरी फ्रॉम लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज रूल। अब इनकम टैक्स स्लैब्स में मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स चेंज ही नहीं किए गए, जो लास्ट ईयर थे वही रखा गया है। बस उसमें ये कह दिया गया जो 75 ईयर्स से अबव सिटीजन्स हैं उनको कुछ कंडीशंस के अंदर टैक्स फाइल रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी, उनको सीधा बैंक ही जो उनका टैक्स है वो काट के दे देगा, उनके लिए रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरत नहीं है। तो बस यही चेंज लाया गया था। और कुछ डबल टैक्सेशन की बात की गई थी कि जो एनआरआईज है उनको डबल टैक्सेशन ना हो, उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो इसीलिए मैंने टैक्सेशन की ज्यादा बात नहीं करी, डायरेक्ट टैक्सेशन की, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई चेंज किया ही नहीं गया है स्लैब्स के अंदर। स्टार्टअप्स को एक्सटेंशन दिया गया टैक्स हॉलिडे के लिए फॉर 1 एडिशनल ईयर। ये गवर्नमेंट जो है डेफिनेशन जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज की, स्मॉल कंपनीज की फिर चेंज करेगी, बढ़ा दी जाएगी। टर्नओवर में 20 करोड़ तक कर दी जाएगी लिमिट, और पेड अप कैपिटल में 2 करोड़ कर दी जाएगी। तो ये चेंज है लाया जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है 2.5 पर लीटर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस ऑन पेट्रोल एंड 4 रुपीज पर लीटर ऑन डीजल। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाएगी गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पे, और भी कमोडिटीज हैं जिन पे लगाएगी, जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गई, काबुली चना हो गई, बहुत सारी हैं ऐसे दी गई हैं बजट के अंदर जिन पे सेस लगेगा। लेकिन इससे एंड कंज्यूमर को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोल या डीजल पे वो कम कर दी जाएगी, यानी कि जो स्टेट का शेयर है वो गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसमें कम कर दिया है, और ये जो फंड है जो इससे आएगा वो जाएगा सीधा का सीधा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस में। एक फंड बना दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जो लगेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोल्ड चेन्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वेयर हाउसिंग हो गए, उनको बनाने में ये मदद करेगा सेस। तो गवर्नमेंट ने एक अलग से फंड बना दिया है, और स्टेट्स इसलिए नाराज है क्योंकि उनका जो एक्साइज ड्यूटी उनको मिलती थी पेट्रोल डीजल पे वो कम कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। और लास्टली 2.2 लाख करोड़ दिए जाएंगे बैड बैंक को। तो जो बैड बैंक सेटअप किया जाएगा वो 2.2 लाख करोड़ के एनपीएस टेक ओवर करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक के, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट साफ हो सके। तो ये हमने जाना ही था पहले भी कि एक बैड बैंक लाया जा रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से, जो पीएसयू बैंक्स की बैलेंस शीट को क्लीन करेगा और पीएसयू बैंक्स और क्रेडिट दे पाए मार्केट में, इसलिए ये लाया जा रहा है। और लास्टली दोस्तों, ये एक जो फ्रेज है ये दिया जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बजट में दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। तो इसके ऊपर आपको लिखने को आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये रविंद्रनाथ जी का कपलेट दिया गया था इस बजट के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द यूनियन बजट, जिसमें कि हमने हाइलाइट्स देखी थी बजट की, उसको एनालाइज किया, उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखा कि कैसे मार्केट्स ने रिस्पॉन्ड किया और क्यों रिस्पॉन्ड किया, फिजिकल पोजीशन क्या रही, तो सारी डिटेल में मैंने आपको समझाया इसके अंदर। दोस्तों तो मैं आशा करता हूँ दोनों के दोनों वीडियोस आपको बहुत पसंद आए होंगे, और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अब प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको ये पसंद ही आया होगा, इसलिए आपने यहाँ तक देखा है। तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।